क्या हाल चाल है आप सबका? कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? फाइन, वेरी गुड। एकदम फाइन रहना चाहिए सब कुछ। और रिवीजन चल रही है अच्छे से? आप सब पढ़ लिख रहे हैं? अच्छा, मुझे एक बात बताओ। मैंने आपको त्रिभुज नियम भी सिखाया, समांतर चतुर्भुज विधि भी पढ़ाई। तो सभी में जो फॉर्मूला प्रूफ करने वाला था, सदिश के योग का जो फॉर्मूला हमने लिखा था, वो सारा फॉर्मूला आप लोगों ने खुद से किया था, रफ में एक बार खुद से प्रूफ करके देखा था कैसे सदिश के योग का परिमाण निकालते हैं? यस और नो? आर बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, उसको किया था आप सबने प्रूफ? अगर आप नहीं किए होंगे तो रफ में एक बार सभी लोग खुद से लिख लिख के प्रूफ करके देखेंगे, क्योंकि आपको ये सब जरूरत पड़ेगी जब हम लोग स्टार्ट करेंगे वेक्टर सब्ट्रैक्शन। जब आप सदिशों का घटाव पढ़ रहे होंगे ना, तो वहां पर भी आपको सेम तरीके से बताया जाएगा। उसके फॉर्मूला में बहुत कम फर्क है। तो अगर आप पहले से सारा जो प्रूफ है वो रिवीजन करके रखेंगे, प्रैक्टिस करके रखेंगे, तो आपके लिए काफी इजी होगा। सेम फॉर्मूला उसमें भी होता है, कुछ खास डिफरेंस नहीं है। जब घटाते हैं तभी बिल्कुल ऐसा ही चलता है। तो कोशिश कीजिए कि लगातार आप उसको प्रैक्टिस करते रहो, फॉर्मूला को एक जगह लिख लीजिए। तो ये सब काम आपको करते रहना है ना। अभी आप 11th में हैं, तो अभी से ये सब हैबिट डालिए, आपको बहुत ज़रूरत पड़ने वाला है इन सब का, है ना। चलिए, तो हम लोग पिछले क्लास में ना कुछ प्रश्न करना शुरू किए थे, अगर आपको याद हो तो। कुछ अच्छे अच्छे प्रश्नों को मैंने उठाया था, आपने एक दो प्रश्न सॉल्व भी किया था, और मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था, है ना। और मैंने एक बहुत अच्छी बात भी आपको बताई थी, क्या? कि जब दो बल एक दूसरे के साथ 120 डिग्री का कोण बना रहे होंगे, देखिए तो, यदि दो बल जिनका परिमाण समान है, देखिए अगर याद है आपको तो, दो बल जिनका परिमाण समान है, मान लीजिए एक बल F और दूसरा बल भी F है, तो अगर उनका परिमाण समान है ना, और दोनों के बीच में कोण 120 डिग्री का बन रहा है, तो याद कीजिए जब आपने यहां पे सॉल्व किया था, तो आपका जो निकल के आया था F नेट, है ना, जो इसका रिजल्टेंट निकल के आया था, परिणामी सदिश, वो अगर आपको याद हो तो मैंने क्या कहा था, इसका आंसर F आ जाएगा। लेकिन ऐसा कब होगा? जब आपका दोनों सदिश का मान F ही हो और उनके बीच का कोण 120 डिग्री हो। यानी अगर आपको ऐसा कहा जाए कि दो सदिश है A और B, दोनों का मान बराबर है ना। अगर आपको बोला जाए, यहीं पे हमने कहानी शुरू किया था कि अगर आपके पास एक सदिश का मान है 10 न्यूटन, दूसरे सदिश का मान भी आपको दे दिया गया 10 न्यूटन, और दोनों के बीच का कोण यानी थीटा दे दिया गया 120 डिग्री, तो मुझे बताइए इसका जो परिणामी सदिश है यानी आर, वो क्या आएगा? बता सकते हो आप सब? पहला सदिश यानी ए आपको दिया हुआ है 10, बी भी दिया है 10, और दोनों के बीच का कोण है 120 डिग्री। तो मुझे बताइए क्या इसका आंसर जो आर है वो भी 10 न्यूटन ही रह जाएगा? यही मैंने आपको ट्रिक बताया था कि अगर ए का मान बी का मान दोनों बराबर है और उनके बीच का कोण 120 डिग्री है, तो जो ए का मान है या जो बी का मान है वही मेरा रिजल्ट रह जाएगा, वही मेरा परिणामी सदिश हो जाएगा। एम आई राइट? तो ये सब छोटी छोटी बातें हमने पिछले क्लास में किया था, और आपको बोला था कि इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न आपको दिए जा सकते हैं अलग अलग कोण पे, कि नहीं। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने वो ये है, मैंने कहा था सभी बच्चों को सॉल्व करने के लिए, पता नहीं आपने किया कि नहीं, है ना। तो बताइए, अगर मैं कहता हूं कि दो समान बल है, यहां पर भी दोनों बल आपको समान दिया गया है, जिसका मान कितना दिया है? F। तो मान दिया गया है F, दोनों के बीच में कोण है 60 डिग्री का। अगर दो बल F है और दोनों के बीच का कोण 60 डिग्री है, तो बताइए जो उसका परिणामी बल है उसका परिमाण और दिशा क्या होगा? परिणामी बल का परिमाण और दिशा निकालने के लिए बोल रहा है, यदि आपका पहला बल भी F है, दूसरा बल भी F है, दोनों बल F है और दोनों के बीच का कोण है 60 डिग्री। निकाला था आप सबने? क्या करेंगे? अगर हम देखें तो यहां पर A का मान भी F और
बी का मान भी एफ, यही कह रहा है क्वेश्चन। और आपको ये कह रहा है कि जो थीटा है, दोनों बलों के बीच का जो कोण है वो परस्पर कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का। अब आपसे पूछा है कि बताइए दोनों बल को जोड़ेंगे तो क्या होगा, मतलब आपसे पूछा गया आर बराबर क्या होगा। तो दोनों बलों के योग का जो परिणामी बल होगा वो क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और फिर यहां पे आप सबको रख दीजिए। तो कुछ खास बात नहीं होती है, अगर आपको समझ में आ जाता है तो बिल्कुल कंसेप्ट इजी हो जाता है। एफ स्क्वायर प्लस 2 इंटू एफ, और दोनों के बीच का एंगल आपको 60 दिया है तो यहाँ पे 60 डिग्री रख दीजिए। बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, बहुत प्यारा प्यारा चीज है जो आपको पढ़ना है। एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर हो गया 2f स्क्वायर प्लस 2 इंटू एफ स्क्वायर, कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2। आपने 2 और 2 को कैंसिल कर दिया, ये निकल के आ गया √3f स्क्वायर। यहां से √3 को हम √3 रहने देंगे और एफ स्क्वायर को बाहर कर देंगे तो हो जाएगा आंसर √3f। क्या कहते हो, इजी है कि नहीं। मतलब आपको दो सदिश दिया गया है और दोनों के बीच का कोण अगर 60 डिग्री है, मतलब कुछ ऐसा बना होगा। एक सदिश आपका ए ऐसे रहा होगा, बी ऐसे रहा होगा, दोनों के बीच का कोण 60 डिग्री दिया गया होगा, इस तरीके से हमने सॉल्व कर दिया। तो कोई भी प्रश्न आपको दिया जाता है तो आप देखिए कि उसका मान कितना दिया गया है, दोनों के बीच में कोण कितना है, और सीधा जो फॉर्मूला आप जानते हैं उसमें बैठा दीजिए। कहाँ कोई इसमें रॉकेट साइंस है, एकदम इजी है ना। तो यही सब करना होता है, कुछ खास बात नहीं है। सदिश को जोड़ना घटाने में भी सेम फंडा लगाना है, तो ये सब बहुत नॉर्मल चीज है। अगर आप ठीक से देखेंगे, करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कैसे निकालना होता है। अब आपसे क्या पूछा है, उसका दिशा बताने के लिए। दिशा का मतलब वो आपसे कोण पूछ रहा है, कोण कैसे निकालेंगे। तो आप जानते हैं कोण निकालने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, tan अल्फा। tan अल्फा का फॉर्मूला क्या लेते हैं, b sin थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। जो भी वैल्यू आप जानते हैं सबको इसमें बैठाइए। चूंकि दोनों का दोनों बल F ही था, तो A का मान भी F है, B का मान भी F है, तो यहाँ पे B के जगह पे आपने F ले लिया। साइन कोण आपको 60 दिया गया है, A का मान F, B का मान F, कॉस यहाँ पर भी आपको 60 लेना है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, F साइन 60 का वैल्यू हो जाएगा √3/2 अपॉन F प्लस F cos 60 का वैल्यू हो जाएगा 1/2। ये क्या बन गया, ये बन गया √3f/2 अपॉन, ये लिखा हुआ है f प्लस f/2। f प्लस f/2 क्या होता है 3f/2। f और f कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल। अगर आप देखेंगे तो ये √3/3 है, मतलब ये बन जाएगा 1/√3। √3 अपॉन 3 जब आप कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा √3। √3 का मतलब कितना डिग्री का कोण है, क्या आप जानते हैं कि tan अल्फा जब √3 होता है तो ये कितना डिग्री होता है 30 डिग्री। बस खत्म। tan अल्फा का वैल्यू है 1/√3। इसका क्या मतलब हुआ, अगर आप लोग को याद हो tan का टेबल, तो आपको पता है tan 0 का वैल्यू 0 लेते हैं, tan 30 का वैल्यू 1/√3 लेते हैं, tan 60 का वैल्यू √3 लेते हैं, tan 45 1 होता है। तो इस तरीके से अगर आपको पता हो कि 1/√3 कब होता है, जब 30 डिग्री का एंगल हो। यस और नो। तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना होता है, तो बहुत बड़ी बात नहीं है, बस ये है कि आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए लगाना कैसे है। एक और बात, अगर आप लोग को एक बात याद हो मेरा, तो मैंने आपको बताया था दोनों सदिश a और b का मान कितना है, ये भी f है, ये भी f है। सीखो ये भी जो मैं कह रहा हूं, ये सब छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बच्चे याद नहीं रखते हैं, और ये छोटी छोटी बात याद रहेगी तो आपका बहुत सारा क्वेश्चन ओरली सॉल्व हो जाएगा। मुझे पहले पता था कि इसका आंसर 30 आएगा, पता है आपको, बिना इसको सॉल्व किए। कैसे सर, सुनो, ये भी f और ये भी f, जब दोनों फोर्स f है ना, तो जो मेरा रिजल्ट बनता है, जो परिणामी सदिश होती है, वो बिल्कुल दोनों के बीच में होता है। अब मुझे बताइए टोटल कोण है 60 डिग्री, तो बिल्कुल बीचों बीच क्या होगा। मुझे पहले पता था कि जो इसका रिजल्टेंट है बेटा, वो r जो है वो बिल्कुल बीच में होगा, मतलब उसका a के साथ
30 डिग्री का ही कोण बनेगा। तो सर बी के साथ कितना बनेगा? बी के साथ भी 30 ही बनेगा। ऐसा कब लगाते हैं? जब दोनों बल का मान बिल्कुल सेम हो। ये सब सीखो, छोटा छोटा टेक्निक है, दिमाग में रखिएगा। ये भी एफ और ये भी एफ अलग अलग होगा तब नहीं। मान लो ये एफ और ये 2f, एक एफ और एक उसका 2 गुना 2f, तब ऐसा नहीं होता। दोनों का दोनों एफ है, मतलब दोनों का दोनों सेम है, तो ए और बी के बीच में जितना भी कोण होगा उसका जो परिणामी सदिश है वो बिल्कुल बीच में बनेगा। अगर आपको याद हो तो पिछले क्लास में जो आपने क्वेश्चन किया था उसमें याद कीजिए, मैंने कहा था कि मान लीजिए एक है ए और ये आपका एफ था, और दूसरा भी इधर आपको बी वेक्टर, ये भी आपको एफ दिया था, और इन दोनों के बीच में कोण बेटा 120 डिग्री था। तो आप याद करो, इसको जब आपने सॉल्व किया था ये भी एफ है और ये भी एफ है, तो इसका तो आंसर एफ आया था, और साथ ही साथ जो आपने इसका निकाला था दिशा, यानी जो परिणामी सदिश था वो बिल्कुल इसके बीचों बीच आया था। अगर आपको याद हो तो जो आर वेक्टर है उसका ए के साथ कोण बिल्कुल बीच में, यानी 120 के बीच में कौन बनेगा? 60 डिग्री। लेकिन फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब दोनों बिल्कुल सेम हो। अगर ये 10 है ये 10 है और दोनों के बीच का कोण 120 है तो 60 डिग्री पे बनेगा परिणामी सदिश। सिर्फ यहां ही नहीं, मैं कहता हूं अगर दोनों सदिशों के बीच में कोण है 60 डिग्री, ये 20 और ये भी 20 होता, तो जो भी परिणामी सदिश बनेगा वो बिल्कुल बीच में बनेगा। लेकिन अगर ज्यादा कम हो जाए तब सर, ज्यादा कम हो जाए, ये सब टेक्निक सीखिए। मान लीजिए एक 10 होता एक 20 होता, तब क्या होता सर? तब ये होता जो आपका परिणामी सदिश है ना वो ज्यादा वाले के निकट बनता, जिसका मान ज्यादा है उसके तरफ जाके बनता है ना। जैसे दिखाता हूं, देखो सुनना ध्यान से, वैल्यू तो नहीं निकालेंगे हम, जस्ट एक कंसेप्ट सीखेंगे। मान लेते हैं ये ए वेक्टर है, इसका मान 10 मीटर है, और मान लो ये बी है, इसका मान 20 मीटर है, और मैं कहता हूं कि दोनों के बीच का कोण है 60 डिग्री। अब बोलिए आर कहां बनेगा? नहीं, मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूं कितना वैल्यू होगा, मैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल रहा हूं, मैं एक आइडिया आपसे पूछ रहा हूं, अनुमान आपको लगाना है। जो मेरा आर बनेगा वो 10 के निकट बनेगा, 20 के निकट बनेगा, या बीच में बनेगा। देखो 3 संभावनाएं होती है, एक होती है बिल्कुल बीच में, बिल्कुल बीच में आधा पे, एक होती है ए के निकट, और एक होती है बी के निकट। सीखो, ये सब टेक्निक बहुत काम आता है, ये सब आगे बहुत आपको काम आएगा, बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। आप तुरंत किसी क्वेश्चन को समझ पाओगे कि इसका एंगल क्या है। तो याद रखिएगा, अगर दोनों सदिशों का मान बराबर है, दोनों सदिशों का मान बराबर है, तो जो परिणामी सदिशों का बिल्कुल बीच में होगा। अगर दोनों के बीच का कोण 40 है तो बिल्कुल बीच में 20 डिग्री पे, दोनों के बीच का कोण 60 है तो बिल्कुल बीच में 30 डिग्री पे। लेकिन कब? जब दोनों बल का मान बराबर हो। लेकिन अगर उसमें से कोई एक बल ज्यादा है, कोई एक बल कम है, तो वो सदिश उसके तरफ जाके बनेगा जिसका मान ज्यादा होगा। हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया कोमल ने कि सर इसका जो परिणामी सदिश बनेगा, मैं वैल्यू नहीं पूछ रहा हूं, बस मैं ये पूछ रहा हूं कहां बनेगा। तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। उसने कहा कि सर इसका जो परिणामी सदिश बनेगा वो बिल्कुल 20 के निकट बनेगा। तो बिल्कुल सही जवाब है आपका, जिसका मान बड़ा है उसके निकट बनेगा। यानी परिणामी सदिश मैं बना के दिखा देता हूं, इसको अगर मैं 1, इसको मैं अगर 2 और इसको मैं 3 बोलूं तो परिणामी सदिश मेरा किधर बनेगा? बिल्कुल 3 वाले लाइन पे बनेगा, इधर कहीं बनेगा। ये मेरा परिणामी सदिश इधर कहीं बन रहा है, देख लो, बस समझने के लिए एक आइडिया दे रहा हूं। इधर कहीं बनेगा परिणामी सदिश, देख लीजिए। परिणामी सदिश इधर बनेगा, मतलब बीच में बनता तो क्या होता? बिल्कुल बीचों बीच बनता तो 30 होता। इसका मतलब जो मेरा परिणामी सदिश बन रहा है वो क्या है? 30 से अधिक होगा। आर का ए के साथ जो कोण है, यहां पर जो आप अल्फा निकालेंगे बेटा, वो बीच से ज्यादा होगा, मतलब ग्रेटर देन 30 डिग्री होगा। मैं एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं निकाल सकता हूं, एग्जैक्ट वैल्यू तभी निकलेगा जब लगाएंगे आप tan अल्फा, लेकिन एक अनुमान लगा सकता हूं। सोचो अगर कोई ऑप्शन ऐसा है जिसमें एक कोण है 30 से कम, एक कोण है 30 और एक कोण है 30 से ज्यादा, तो मैं कौन सा वाला टिक करूंगा? जिसमें लगेगा मुझे कि 30 से ज्यादा है। आर का ए के साथ कोण जो है वो 30 से ज्यादा होगा, क्योंकि वो 20 के तरफ जाके बनेगा। क्या कहते हो? आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है? जैसे देखो, अगर मैं कहता ये ए है मेरा 4 न्यूटन, ये बी है मेरा
कितना ले लूं, चलो 2 न्यूटन, और दोनों के बीच का कोण कुछ भी ले लेता हूं, चलो 60 रहने देता हूं। बताओ मुझे आंसर, जो मेरा परिणामी सदिश है वो किसके निकट बनेगा, 4 के या 2 के, जल्दी। किसके साथ परिणामी सदिश का कोण कम होगा, 30 से, 2 के निकट या 4 के निकट? जो परिणामी सदिश है उसका कोण 30 से ज्यादा होगा कम होगा? बिल्कुल सही, 4 के निकट। वेल डन। अगर दोनों बल में एक बड़ा छोटा कोई है तो जिधर बड़ा बल होगा उधर ही बनेगा, मतलब बिल्कुल बीच में बनेगा क्या? आंसर है नो। कहां बनेगा? जो बल बड़ा है। किधर है? ये है 4, ये है 2, तो ये बड़ा है, इसके निकट ये रहा, ऐसा कुछ होगा। नहीं पता कितना डिग्री के कोण पे होगा, लेकिन एक बात मुझे पता है कि 4 के निकट होगा, यानी ये कोण मेरा अल्फा बनेगा। आर का जो ए के साथ कोण है वो अल्फा ये होगा, और वो 30 से कम होगा। बीच में बनता तो 30 होता, बीच से अगर ऊपर चला जाता तो 30 से ज्यादा होता, इससे कम बन रहा है मतलब 30 से कम है, यहां पे अल्फा मेरा 30 से कम है। आई होप आपको थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ रही है। तो ये सब छोटा छोटा कंसेप्ट होता है, जो बहुत बड़ी बात मैं आपको नहीं सिखा रहा हूं, एक नॉर्मल सा चीज है, लेकिन ये सब कंसेप्ट आपका बहुत टाइम बचाता है। देखिए एक और देख लो, मैं कहता हूं ए बराबर 2 न्यूटन, बी बराबर भी 2 न्यूटन, चलो दोनों के बीच का कोण 60 डिग्री, बोलो किसके निकट बनेगा? ए के निकट, बी के निकट, या बिल्कुल बीचों बीच? परिणामी सदिश जो होगा वो कहां बनेगा? ए के निकट, बी के निकट, या बिल्कुल दोनों के बीचों बीच? तो ये सब कंसेप्ट है, इजी कंसेप्ट है, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग है। ये सब चीज बच्चों को पता नहीं होता है। 12 वाले बच्चों को पढ़ाता हूं मैं, वो भी मुंह देखते रहते हैं, उनको कई बार समझाता हूं भाई इसके निकट बनेगा क्योंकि ये बल बड़ा है, समझ नहीं आती उनको, तो ये सब आपको सीखना पड़ेगा। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल बीचों बीच बनेगा, मतलब ये बिल्कुल ऐसे जाएगा, और ये बिल्कुल बीचों बीच का अर्थ हो गया कि 30 डिग्री के कोण पे होगा बाबू, ये हुआ खेला, यानी यहां पे अल्फा एग्जैक्टली 30 डिग्री होगा, ये समझा रहा हूं। और सिर्फ 60 के लिए नहीं, किसी के लिए भी आप लगा सकते हैं। 80 होता तो बिल्कुल बीचों बीच 40 डिग्री पे होता। तो कोई भी कोण आपको देगा तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, समझे? तो ये सब ध्यान रखिएगा, छोटा सा कंसेप्ट था, मैंने बता दिया कि। और कई बार क्या होता है पता है, मैं बच्चों को देता हूं यहां 4 यहां 2, बोलो परिणामी सदिश किधर, और बच्चा क्या करता है पता है, बना देता है बिल्कुल बीचों बीच। अरे भाई ऐसा नहीं होगा, और जब मैं उसको बोलता हूं कि इसके निकट बनेगा तो मुंह देखता है। तो ऐसे काम थोड़ी चलेगा, आपको कंसेप्ट सीखना पड़ेगा ना। तो जिधर बल का मान है उधर बनेगा, या फिर अगर दोनों बराबर है तो बिल्कुल बीच में बनेगा, सिंपल लॉजिक है। अब कितना पे निकालना है कि कितना एंगल बनेगा, उसका एग्जैक्ट वैल्यू आपको निकालना है, तो लगाओ tan अल्फा बराबर जो भी फॉर्मूला आपने पढ़ा है वो, tan अल्फा बराबर b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। लॉजिक समझ रहे हैं? ये चीज है, और ये मैं अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूं, आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, दोनों बल का मान f था, देखो 30 डिग्री निकला। यहां पर tan अल्फा बराबर 1/√3 आया था देखो, और 1/√3 किस कोण पे होता है? 30 पे, और दोनों के बीच आपने कोण 60 लिया था, 30 डिग्री आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। तो ये सब टेक्निक होता है जो आपको याद रखना है। पिछले क्लास में भी आपने क्वेश्चन किया था 120 डिग्री पे, तो क्या देखा? पूरा कोण 120 डिग्री है, बिल्कुल बीचों बीच बना था। आप क्वेश्चन चेक कर लो, पिछले क्लास में जो आपने किया था उसमें 60 डिग्री आया होगा। तो ऐसा क्यों आया? क्योंकि आपका दोनों का बल का मान समान था। ओके, चलिए अब थोड़ा सा आपके लिए 2 मिनट का मैं टाइम दूंगा, और ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। करके देखो, अच्छा क्वेश्चन है, कर सकते हो तो करो। इस क्वेश्चन को बहुत बारीकी से करेंगे, आप चाहो तो इसमें इंपॉर्टेंट लगा लो, कंपटीशन में बहुत पूछे गए हैं, आपसे भी कभी पूछा जा सकता है, अच्छे क्वेश्चन है, करके देखिए। दो बलों का परिणामों का अनुपात 3:5 है। कोई दो है जिसका अनुपात है 3:5। मान लेते हैं दो बल है F1 F2, या मान लो ए और बी का अनुपात है 3:5। यदि इसके परिणामी बल का परिमाण 28 न्यूटन है, यानी इसका जो परिणामी निकालने वाले हैं, मतलब आर, परिणामी बल क्या होता है? आर, उसका रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट का वैल्यू है 28 न्यूटन। कब? यदि दोनों बलों के मध्य परस्पर कोण 60 डिग्री का है, जब दोनों के बीच का कोण 60 डिग्री है, यानी आर का मान 28 निकल के आया, आर का मान 28 आया, जब दोनों के बीच का कोण कितना डिग्री था? 60 डिग्री था। तो क्वेश्चन है दोनों बलों के परिमाण ज्ञात करें।
यानी तब आपको दोनों बल का मान निकालने के लिए बोला जा रहा है, मतलब आपको F1 F2 कह दो या A और B कह दो, वो निकालने के लिए बोला जा रहा है। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, काफी अच्छा क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है, कंपटीशन में भी पूछा हुआ है। तो बच्चे वाले क्वेश्चन आपने बहुत कर लिए है ना, तो अब कुछ कंपटीशन के क्वेश्चन भी करके देखेंगे, तो ट्राई करो इसको जल्दी से। क्या कह रहा है, दो बलों के परिमाण का अनुपात 3:5 है। मान लो एक बल है A और दूसरा बल है B। ऐसा क्यों मान रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको जो फॉर्मूला पढ़ाया है R बराबर, उसमें मैंने A और B का इस्तेमाल किया है। R बराबर √A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। तो परिणामी का मतलब हो गया R और बाकी दो सदिश का मतलब हो गया A और B, है ना। तो A और B मान लो दो बल है, उसका अनुपात है 3:5, यानी ये आपसे कह रहा है A/B बराबर 3/5। ये कह रहा है A मान लो और B मान लो, दो बल, तो दोनों का अनुपात कितना बोल रहा है, 3:5। इसको मैं बड़े प्यार से बताने वाला हूं ताकि आप सब इसको अच्छे से सीखो, फिर मैं एग्जैक्टली ऐसा ही एक क्वेश्चन दूंगा, आप करके बताना। तो दो बल का परिमाण कितना दे दिया है, मतलब दो बलों के परिमाण का अनुपात कितना दे दिया है, 3:5। तो क्या करेंगे, सुनो, A बराबर, चूंकि अनुपात है 3:5, तो आप एक कांस्टेंट x मान लो। तो अगर मेरा A/B 3:5 है, तो मेरा A कितना हो जाएगा, तो मान लो वो कांस्टेंट है x, तो A हो जाएगा 3x और B हो जाएगा 5x। पहले मुझे बताओ, ऐसा कभी आपने पढ़ा है, दो चीज का अगर अनुपात दिया रहे तो उसका मान जो होता है, तो क्या करते हैं, एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों में। जैसे बोलता है आपको दो चीज का अनुपात है 2:3, तो एक होता 2x, एक होता 3x। बिल्कुल सही जवाब पल्लवी ने दिया। अगर कहीं पे रहता 4:3, तो हम लिखते 4x 3x, उसका मान होता 4x 3x। क्योंकि अनुपात दिया हुआ है तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका मान आ जाएगा ना। कहीं पे दिया होगा किसी का अनुपात है 12:13, तो उसको मान लेते 12x 13x, ठीक है। तो अगर अनुपात दिया है 3:5, तो हम मान लेंगे कि उसका एक मान है 3x और एक मान है 5x, और दोनों के बीच का कोण कितना है, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री के कोण पे जो उसका परिमाण निकल के आया है परिणामी सदिश का, वो 28 है। परिणामी सदिश का मतलब हो गया R का जो परिमाण है 28 है। परिणामी सदिश का परिमाण मतलब R का मान 28 है, किस डिग्री पे, 60 डिग्री पे। तो क्या लगाएंगे फॉर्मूला, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा मैं एक और दूंगा, आप खुद से करके देखना। R बराबर √A² प्लस B² प्लस 2AB, और थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है बाबू, 60 डिग्री। 60 डिग्री दिया हुआ है, रख दिया मैंने। अब बोलो R का मान कितना था, 28 बराबर √, A का मान 3x है ना, 3x का स्क्वायर 9x², 5x का स्क्वायर 25x² प्लस 2 × 3x 5x cos 60 का वैल्यू 1/2। ये 2 और 2 को आपने कैंसिल कर दिया, ये हो जाएगा 28 इक्वल टू √, ये 9x² 25x² कितना हो जाएगा, 9 और 25 34x², और ये 5 × 3 15x²। करो सॉल्व आप खुद से भी। 28 इक्वल टू 34 और 15, ये हो जाएगा 5 और 4 9, 3 और 1 4, 49x²। 49x² को आप रूट से निकालो, तो 49 को रूट से निकालेंगे तो 7, x² को रूट से निकालेंगे तो x। बोलिए यहां से x का वैल्यू क्या आ गया, 28 इक्वल टू 7x। तो अगर मैं बोलूं कि 7x हमारे 28 के बराबर है, तो बेटा x इक्वल टू क्या आ गया, 28/7, यानी कितना, 4। इस 4 को रखो यहां,
ए और बी का मान निकाल लो। ए का मान आपने कितना माना था भाई मेरे, 3x, तो हो गया 3 इंटू एक्स, मेरा निकल के आया 4 इंटू 4, क्या आ गया 12। बल था तो मान लीजिए न्यूटन होगा। उसी प्रकार से बी कितना था, बी आपने माना था 5x, 5 को 5 रखेंगे, x आया 4, 20, यानी ए का मान 12, बी का मान 20। खत्म। कहो कैसा लगा क्वेश्चन। फिर से देखो एक बार ठीक से, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक जो मैंने करवाया उसमें सबसे एकदम सॉलिड क्वेश्चन था। क्या कहते हो, थोड़ा सा टेक्निकल था, तो एक बार देखो और मुझे बताओ आपको आसान लगा कि नहीं। यस और नो। ऐसे अगर आप निकालते हैं तो बहुत आसानी से निकल जाएगा, और आप कर भी सकते हैं बहुत आसानी से। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपको यही करना है। अनुपात वाले क्वेश्चन दिए जाएंगे ना, ये इतना अनुपात इतना है, 2:3 है, करते हैं, भी कसन करके देखेंगे। बोलता 2:3 है, तो मान लेते 2x 3x। 4:5 है, 4x 5x। 7:10 है, 7x 10x। जो आपको देना चाहे वो दे दे, फंडा बिल्कुल सेम होगा, है कि नहीं। सेम क्वेश्चन एक अपने मन से आपको मैं दे रहा हूं, उसको करके देखो। अगर मैं यहां पे 3:5 है ना, अगर मैं यहां पे 3:5 के जगह आपको 2:3 दे दूं, क्या कहते हो, सब कुछ सेम रहे, यहां 2 और 3 दे दिया जाए, तो भी कर सकते हो। 2:3 दे देंगे तो आप यहां पे 2x 3x रखेंगे, बाकी सब कुछ सॉल्व करेंगे। यहां देख लेंगे जो परिणामी सदिश है उसका कुछ मान दिया रहेगा, उसके बराबर करेंगे, कौन आपको दिया रहेगा, कौन रखेंगे, जैसे भी होगा आप सॉल्व करेंगे, आंसर निकल के आ जाएगा। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाता है तो इसी तरीके से करते हैं, है ना। इसमें किसी भी टाइप से आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है घुमा फिरा के, क्या फर्क पड़ेगा। तो ये सब छोटा छोटा कंसेप्ट होता है जो आपको याद रखना है, और क्या। चलो मैं एक दे के देखता हूं आपको, सब कुछ सेम रखता हूं, थोड़ा सा मैं बस वहां का वैल्यू चेंज करता हूं, एंगल भी सेम रहने देता हूं, और फिर मैं देखता हूं कि क्या निकालते हो आप। ओके, कितना ले लूं, आप ले लो, लिख लीजिए, सेम क्वेश्चन लिख लीजिए। दो बलों का अनुपात 3:5 है, दो बलों का अनुपात, मान लो दो बलों का अनुपात यानी A/B 3:5 है, और 60 डिग्री के कोण पर, कितने डिग्री कोण पे, 60 डिग्री के कोण पे, अगर मेरा जो परिणामी सदिश है R का मान, जो परिणामी सदिश का परिमाण है वो 63 है, चलो 63 न्यूटन है, तो बताइए मुझे ए और बी का मान क्या होगा। ए इक्वल टू वॉट एंड बी इक्वल टू वॉट। यदि दो सदिशों का अनुपात 3:5 है, 3:5 है ना, 3:5 है, यदि दो सदिशों का अनुपात 3:5 है, तथा 60 डिग्री के कोण पर दोनों सदिशों का परिणामी सदिश का परिमाण 63 न्यूटन है, तो बताइए दोनों सदिश ए और बी का मान क्या होगा। करके देखो, चाहो तो आप प्रश्न लिख लो, मैं बोल रहा हूं। यदि दो सदिशों का अनुपात 3:5 है, तथा 60 डिग्री के कोण पर दोनों सदिशों के परिणामी सदिश का परिमाण 63 न्यूटन है, 63 न्यूटन है, तो दोनों सदिशों का मान क्या होगा, मतलब ए और बी कितना कितना होगा आपको बताना है। देखो करके खुद से। तो ये सब छोटी छोटी क्वेश्चन होती हैं जो आपको याद रखना चाहिए मेरे ख्याल से, है ना।
जैसे किए थे वो क्वेश्चन वैसा ही होगा ना बिल्कुल। देखो काजल ने कर लिया, काजल ने कहा सर 2745, बिल्कुल सही लग रहा है मुझे तो देख के। ए को फिर से 3x मानो, बी को फिर से 5x मानो, आर वाले फॉर्मूला में सबको बैठा दो, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 60 डिग्री दिए थे तो 60 ही रख लो, आर का मान 63 रख दो, बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर, ए को आपने 3x माना है, 9x स्क्वायर 25x स्क्वायर, बाकी सबको भी जवाब देना था, बाकी सब बैठा हुआ है, 2 इंटू 3x इंटू 5x और cos 60 का वैल्यू 1/2, 2 काट दो, सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 63 इक्वल टू रूट अंडर ये 34x स्क्वायर। बाकी कैलकुलेशन तो पहले जैसा ही है, इसीलिए मैंने आपको पहले जैसा दिया था कि इसमें टाइम लैप्स नहीं करना है, बस आपको ये बताना है कि क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 34 और 15 को जोड़ेंगे 49x स्क्वायर, रूट से बाहर निकला 7x, 7 से 63 को काटेंगे, x इक्वल टू हो जाएगा 63/7, ये आ गया 9। कुछ नहीं करना है, जहां पे आपने a माना है कितना 3x, वहां पे 3 के साथ x यानी 9 को मिला दो और 27 न्यूटन निकल जाएगा। बिल्कुल सही, पल्लवी ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया। b इक्वल टू 5x, फिर से वही कहानी, 5x का वैल्यू 9 निकल के आया है, 45 न्यूटन मिला दो। तो यदि दो सदिशों का अनुपात आपको दे दिया गया 3:5 है, 3:5 है, और दोनों सदिशों को अगर दोनों सदिशों के बीच का कोण 60 डिग्री है, जिसका परिणामी सदिश का परिमाण 63 न्यूटन होता है, तो बताइए दोनों सदिश का मान क्या है। निकाल दोगे 1 सेकंड में, है ना। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रखना है ना। तो बस रहने देते हैं, कुछ इतने क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिएगा, अगले क्लास में कुछ और मैं थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, बट अभी इतना प्रैक्टिस आप कर लो, क्योंकि ये सब जो कुछ क्वेश्चन मैंने करवाया है वो इंपॉर्टेंट है, वो सारे कंसेप्ट को देख लीजिएगा, है ना। और फिर बाकी अगले क्लास में देखते हैं, कुछ 2 4 5 क्वेश्चन और करके, चूंकि हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो फिर उसको अगले क्लास से ही करेंगे। अगले क्लास से मैं आपको पढ़ाऊंगा, 1-2 क्वेश्चन करने के बाद मैं पढ़ाऊंगा कि दो सदिशों का महत्तम और निम्नतम मान कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम क्या होता है, मिनिमम क्या होता है। वैसे मैंने आपको पढ़ाया हुआ है पहले भी, तो मैं उसको छोटा सा कंसेप्ट आपको बताऊंगा, क्योंकि उस कंसेप्ट में थोड़ा सा टाइम लगेगा कि मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकालते हैं, मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा आपको, है ना। बाकी उसका जो थोड़ा सा ओवरव्यू है मैंने ऑलरेडी आपको दिया है। मैंने क्या बोला था, दो सदिश को जब आप जोड़ते हैं तो मैक्सिमम क्या होता है, जल्दी से एक बार बता दो। जब आप दो सदिश को जोड़ते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, अगले क्लास में मैं इसको प्रूफ करके दिखाऊंगा। दो सदिशों का मैक्सिमम वैल्यू, जब दो सदिश को आप जोड़ेंगे ए और बी को, तो मैक्सिमम क्या निकलेगा, याद है। दो सदिशों के योग का महत्तम मान, बिल्कुल सही, a प्लस बी, और दो सदिशों के योग का निम्नतम मान, हाँ बिल्कुल सही बोला काजल ने बिल्कुल सही बताया कि सर ये 0 डिग्री पर होगा। महत्तम मान कितना होगा, a प्लस बी, किस कोण पर होगा, 0 डिग्री पे। तो अगले क्लास में वही अपने को प्रूफ करना है। और निम्नतम मान कितना होगा, न्यूनतम मान कह दो या निम्नतम मान कह दो, एक ही बात है। तो अधिकतम मान या महत्तम मान एक ही बात होती है, न्यूनतम मान या निम्नतम मान एक ही बात है। तो निम्नतम जब आपसे कोई पूछेगा तो 180 डिग्री पे होगा a माइनस बी। अच्छा, घटाओं में उल्टा हो जाता है ना, घटाओं में जो महत्तम होता है वो 180 डिग्री पर है कि नहीं, और जो न्यूनतम होता है वो 0 डिग्री पर। तो हम लोग को नेक्स्ट क्लास में यही करना है कि महत्तम मान कितना होगा, निम्नतम कितना होगा, फिर हम a और b का मान निकालेंगे अगर आपको महत्तम और निम्नतम मान दिया रहेगा तो इन सबको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और 1-2 क्वेश्चन मुझे और थोड़े से हैवी वाले करवाने हैं जो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है, तो वो आपको 1-2 क्वेश्चन करा के फिर उसको मैं प्रूफ करके और फिर उस पर क्वेश्चन करके अगले क्लास में हम लोग सारा कुछ खत्म करके स्टार्ट करेंगे। बहुभुज नियम कुछ विशेष नहीं है, बहुभुज नियम मुझे बिल्कुल टाइम पास लगता है, एक छोटा सा परिभाषा है और एक छोटा सा डायग्राम है, उसको देखेंगे, खत्म करेंगे। और फिर हम लोग पढ़ेंगे विश्लेषण विधि, सदिशों को विश्लेषण विधि से कैसे जोड़ते हैं वो सीखेंगे, बस उसका योग खत्म। तो 1-2 क्लास लगेगा, इसके बाद हम लोग सदिश के योग को फिनिश कर देंगे। फिर हम लोग सदिश के घटाव पे आएंगे। घटाव बहुत आसान है, जो जो विधि आपने पढ़ा था योग में वही विधि आपको घटाव में पढ़ना है ना। वही त्रिभुज विधि, समांतर चतुर्भुज विधि और विश्लेषण विधि, वहां पे बहुभुज विधि नहीं होगा, बस इतना ही सब बात याद रखना है। तो उसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। चलिए
आगे बढ़े, चलिए फिर तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप रिवीजन कर लीजिएगा। आज बस इतना ही प्रैक्टिस करना आप, जो मैंने क्वेश्चन करवाए कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, तो इसको देखिएगा, जो छोटा छोटा कंसेप्ट हमने डिस्कस किया उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, है ना। ओके जी, बाय।